नमस्कार बच्चों। तो फिर से स्वागत है आपका एक और नई डिजिटल कक्षा में। जैसा कि पहले वीडियो में हमने लेखक शरद जोशी द्वारा एक व्यंग्यात्मक कहानी पढ़ी, तुम कब जाओगे अतिथि। और उस कहानी को पढ़ने के पश्चात हमने ये सीखा और ये जाना कि आज के इस व्यस्त जीवन में परंपराओं का निर्वाह करते हुए यदि हम उसके स्वस्थ और परिवर्तित रूप का निर्वाह करें, तभी रिश्तों की गरिमा बने रहना संभव है। तो आइए इस वीडियो में हम इस बात को जानते हैं कि वास्तव में इस व्यंग्यात्मक कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देना चाहा है। सबसे पहले तो हमने जब पाठ की शुरुआत की थी तो लेखक शरद जोशी की भाषा शैली पर विचार विमर्श किया था। हमने देखा कि उनकी जिस भाषा शैली के बारे में हम अवगत हुए, तुम कब जाओगे अतिथि, इस पाठ में उनकी भाषा शैली का वैसा ही स्वरूप देखने को मिलता है। भाषा शैली में व्यंग्य का पुट, जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग, छोटे छोटे वाक्यों का चित्रण, प्रवाहपूर्ण भाषा शैली पूरे पाठ को रोचक और मनोरंजक बना देती है। अब इस व्यंग्य कथा के माध्यम से लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। लेखक कहते हैं, अतिथि को किसी के घर अधिक समय नहीं रुकना चाहिए। बेशक से हमारी संस्कृति ने हमें अतिथि देवो भव के संस्कार दिए हैं, लेकिन आज के महानगरीय जीवन में जहां एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, धन और समय का अभाव हर समय रहता है, ऐसे में यदि कोई मेहमान घर पर लंबे समय तक आकर टिक जाए तो वो अतिथि भगवान नहीं राक्षस के समान लगने लगता है। ऐसे में प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में नैतिकता की दृष्टि से ये बात कहनी सही है? देखो बच्चों, नैतिकता की दृष्टि से यह बात कहना सही नहीं लगता, उचित नहीं लगता। परंतु जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है कि यदि परंपराओं का, संस्कृति का बदलता हुआ स्वरूप, समय के साथ बदलता हुए स्वरूप को हम स्वीकार करें और संबंधों की मैत्री और गरिमा को बनाए रखें, तो हमें इस तरह की भावनाओं की, इस तरह की अनुभूतियों की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं नजर आएगी, किसी के मन में ऐसी भावना नहीं आएगी। अगली बात लेखक समझाते हैं कि हम भी यदि किसी के घर जाएं तो ज्यादा समय तक रहकर किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना दें। आज की जिंदगी दौड़ती भागती जिंदगी है। अधिकतर मध्यम वर्गीय परिवारों में स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी दोनों ही कामकाजी होते हैं। ऐसे में दोनों के पास ही समय का अभाव होता है, क्योंकि समाज का मध्यम वर्गीय जो वर्ग है वो सुख सुविधाओं और विलासिताओं दोनों को जुटाने में लगा रहता है, तो उसके पास अक्सर समय और धन दोनों की कमी रहती है कि वो बहुत लंबे समय तक आप भगत नहीं कर पाता, मेहमान नवाजी नहीं कर पाता। तो बहुत जरूरी है कि मेहमान नवाजी कोई और प्रवृत्ति का रूप ना ले ले, मेहमान किसी राक्षस का स्वरूप ना ले ले। हमें बहुत समझदारी से इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। आगे लेखक समझाते हैं, जो दूसरों के घरों में अतिथि के रूप में जाते हैं परंतु बहुत समय तक वहां से नहीं निकलते, तो वो व्यंग्य के काबिल हैं। ऐसे लोगों पर लेखक ने व्यंग्य कसा है और उनको अतिथि ना कहकर राक्षस कहा है। ऐसे लोगों पर ही वास्तव में पूरे पाठ में व्यंग्य कसा गया है।
समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिन बुलाए मेहमान के रूप में या लंबी मेहमान नवाजी के इच्छुक होते हैं और बिना ही बात लोगों के घर में लंबे समय तक टिके रहते हैं। तो क्योंकि साहित्यकार समाज का जो सही रूप होता है उसी को अपनी विधा में सामने रखता है, जो समाज में वास्तव में हो रहा होता है, जो समाज का यथार्थ होता है, उसी को अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करता है और आम पाठक के सामने लाके रखता है। और ऐसे में जो व्यंग्यात्मक शैली होती है वो एक बहुत सटीक उपादान होती है, बहुत सटीक हथियार होती है एक लेखक के लिए। तो लेखक ने अपने व्यंग्य शैली में इस तथ्य को, समाज की इस परेशानी को बहुत ही तार्किक ढंग से सामने लाके रखा है। लेखक कहते हैं कि उनके अनुसार अच्छा पड़ोसी वही होता है या अच्छा मेहमान वही होता है जो अपने से आने से पूर्व सूचना दे दे और पूछ कर आए कि उनके आने से मेजबान को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या कोई समस्या तो नहीं होने वाली है। दूसरा, उनके आतिथ्य की तैयारी के लिए जो मेहमान है, मेहमान की आतिथ्य के लिए, मेहमान के स्वागत के लिए जो मेजबान है वो पहले से ही तैयार होकर निश्चिंत हो जाए। एक अच्छे अतिथि की विशेषता यह है कि कुछ दिन का आतिथ्य कराए और वापस चला जाए। जो लोग बिना किसी सूचना के आ धमकते हैं और कई कई दिनों तक जाने का नाम नहीं लेते, ऐसे लोग मेजबानों की सरदर्दी का कारण बन जाते हैं, बर्दाश्त नहीं होते। ऐसे लोगों के लिए मन से मान सम्मान प्रेम मैत्री सब कुछ चला जाता है, उनके परिवार का दिवाला निकल जाता है, परंतु उनके अतिथि को इससे कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे अतिथियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से लेखक ने इस पाठ की रचना की है, क्योंकि जो व्यक्ति शरीफ होगा, जो व्यक्ति सभ्य होगा, वो किसी भी तरीके से अपनी मेजबानी में अपने अभावों को सामने नहीं आने देगा, आगे नहीं आने देगा। अब इसीलिए बोला गया है कि यदि परिवार का दिवाला भी निकल जाए, चाहे आर्थिक रूप से परेशानियां आ जाए, जो मेजबान है वो अतिथि को इस बात का नहीं पता चलना देगा। ऐसे में उस अतिथि का यह कर्तव्य बनता है कि मेजबान की इस परेशानी को, इस आर्थिक समस्या को समझे और वहां से जल्द अपने घर वापस लौट जाए। पाठ में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, संबंधों के संक्रमण का। अब इस संबंधों का संक्रमण क्या है? इस पंक्ति का आशय है या इस शब्द का आशय है संबंधों में बदलाव होना। संक्रमण होता है जिसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन, जो कंटेजियस होता है, जो फैल जाता है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। संबंध अच्छे होते हैं, मधुर होते हैं, तो मधुरता बनी रहती है परिवारों के बीच, सदस्यों के बीच, परिवार से दूसरे परिवार से तीसरे परिवार। लेकिन अगर संबंधों में गलतियां हो जाएं, अगर संबंधों में सावधानी ना बरती जाए, तो क्या होता है, मनमुटाव आने लगते हैं, बदलाव आने लगते हैं। लेखक के घर अतिथि आए तो उन्होंने उनका पूरा सत्कार किया और पूरी भावना से उनका स्वागत किया। उनकी स्थिति आर्थिक रूप से बहुत अच्छी ना होने पर भी अतिथि को पूरे सम्मान पूर्वक शानदार तरीके से लंच और डिनर सब करवाया, उनको पिक्चर दिखाई और उनकी चादरें बदलते थे, साफ सफाई का ध्यान रखते थे, लॉन्ड्री में कपड़े धुलवाते थे। लेकिन जब अतिथि 5 दिन के लिए रुक गया तो क्या हुआ, वो अतिथि उनके ऊपर बोझ बन गया। ऐसे में उनके संबंधों में बदलाव आने लगा। लेखक के मन में अपने अतिथि के लिए कुछ ऐसा असभ्य और अभद्र व्यवहार जन्म लेने लगा जो वास्तव में लेखक के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं था। वो उसके मर्यादा के, उसके व्यवहार के अनुरूप नहीं था। परंतु जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो लेखक के मन में भी ऐसे विचार आने लगे कि यदि अतिथि अब नहीं गया तो जरूर ही वह
अपने व्यवहार की इस सीमा को लांघेगा और मर्यादा का उल्लंघन करेगा। तो इस आशा से कि ये पाठ अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप इसके सभी प्रश्नों को बहुत सरलता पूर्वक हल करने में सक्षम होंगे। आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।